नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चीफ सेक्रेटरी के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने आलोचना करते हुए कहा, जिस तरह से आप जानते हैं चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने कहा कि पास्ट रेजीम में यानी कि पिछले शासनकाल में लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा बैकडोर नौकरियां दी गई जो कि अयोग्य लोग थे उन्हें। उसी के चलते पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के हालिया बयान की आलोचना की है, जहां उन्होंने दावा किया कि अयोग्य उम्मीदवारों को अवैध और पिछले दरवाजे के माध्यम से जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां बांटी गई। महबूबा मुफ्ती ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें मुख्य सचिव यानी उन्हें कहा को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए, यानी ये तक कह दिया, जहां पर एक तरफ मुख्य सचिव ने ये कहा कि मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि 2.5 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां जो कि बैकडोर से दी गई। उसी के चलते उन्हीं यानी कि बयानों की आलोचना करते हुए महबूबा मुफ्ती ने भी उन बयानों को कंडेम किया और ये कहा कि मुझे यानी कि उन्होंने ये कहा कि शर्म आनी चाहिए, ये तक कह दिया कि मुख्य सचिव को कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, अगर ये सच है तो उन्हें कार्रवाई कर देनी चाहिए। ये बातें ऊंची करते हैं और काम कम वह शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते बल्कि लोगों को नौकरियों से हटा देते हैं। अरुण कुमार मेहता की गुरुवार को की गई टिप्पणी के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा था, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि 2.5 लाख से अधिक अयोग्य उम्मीदवारों को अवैध तरीके से यानी कि पिछले दरवाजे से जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां बांटी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी नौकरियां अब केवल योग्य उम्मीदवारों को ही दी जाएंगी। महबूबा मुफ्ती ने मुख्य सचिव के सार्वजनिक रूप से ऐसी नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का खुलासा करने को और जांच शुरू करने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हें खुलासा करना चाहिए कि ये किसने किया। अधिकारी पिछले दरवाजे से नियुक्तियों में लगे हुए हैं, ईडी, सीबीआई और एनआई उनके साथ है, इन्हें इसके लिए जिम्मेदार लोगों को के खिलाफ कार्रवाई करने दीजिए। यानी साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने ये कहा कि पिछले दरवाजे से पिछले शासनकाल में अगर वाकई 2.5 लाख से अधिक जो नौकरियां अवैध रूप से अयोग्य लोगों को पिछले बैकडोर एंट्री से दी गई हैं तो उन्हीं के पास बड़ी बड़ी एजेंसी हैं जिसमें एनआईए है, सीबीआई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा ईडी है, तो उन्हें क्यों नहीं जिम्मेदार देती इन लोगों के जो इस बैकडोर नौकरियां देने के जिम्मेदार हैं, उन लोगों को इसकी जाँच करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वर्तमान प्रशासन के तहत भर्ती प्रतिक्रियाओं विशेष रूप से उप निरीक्षकों, जूनियर इंजीनियर और वित्त विभाग के कर्मियों जैसे पदों पर सवाल उठाए। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में कुछ ब्लैकलिस्टेड कंपनियों में शामिल होने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि मुख्य सचिव इन चिंताओं को सीधे संबोधित करें। आईएएस अधिकारी अशोक परमार द्वारा जल शक्ति विभाग में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों पर ध्यान आकर्षित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने इन आरोपों की गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। महबूबा मुफ्ती के अनुसार ऐसे मुद्दे जनता का विश्वास खो रहे हैं और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की दुर्दशा खराब कर रहे हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला यानी ये कंक्लूजन निकाला कि इस बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि मुख्य सचिव उस घोटाला और नियमितताओं के आरोपों के बारे में बात करने दीजिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के 2 दिन पहले के बयान को लेकर साफ तौर पर उनकी जो टिप्पणी की है उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई ही घोटाले हुए हैं, अगर वाकई ही अवैध रूप से अयोग्य लोगों को 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं, बैकडोर नौकरियां दी गई हैं, तो आपके पास बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं
आपके पास उन एजेंसियों के माध्यम से उन लोगों पर शिकंजा रखने का भी दम है, तो क्यों नहीं आप एक कार्रवाई करवाते उन एजेंसियों से, चाहे ईडीएससी भी है, चाहे उन्होंने कहा ऐसी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के माध्यम से आप क्यों नहीं, यानी एनआईए है, आप उन एजेंसियों के माध्यम से क्यों नहीं ऐसे लोगों की नाम सामने लाते हैं जिनकी वजह से इस तरह के घोटाले हुए हैं। आप उन चीज़ों को सामने लाइए। उन्होंने कहा सब आपके हाथ में है, तो क्यों नहीं आप उन लोगों को एक्सपोज करते, या यूँ उन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती, या आप उन लोगों को जो ये घोटालाकारी हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनका नाम छुपाकर। ये साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पीडीपी चीफ, उन्होंने साफ तौर पर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के उन्हीं के बयानों पर ये चिंता व्यक्त करते हुए आलोचना जताई है और उनके बयानों पर यानी कि आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर वाकई डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ये कहते हैं कि 2.5 लाख से अधिक नौकरियां पिछले कार्यकाल में, यानी ये कहा पिछले शासनकाल में, यानी पास्ट रजीम में अगर दी गई हैं, तो क्यों नहीं अब इनके पास एनआईए, सीबीआई, ईडी सब सारी इस तरह की एजेंसीज हैं, इनके पास पावर है, तो क्यों नहीं उन एजेंसीज को ये काम सौंपा जाता कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए और ऐसे लोगों को उनके नाम जो डिस्क्लोज किए जाए और पब्लिक डोमेन में लाए जाए जिन लोगों ने इस तरह से अवैध रूप से अयोग्य लोगों को बैकडोर एंट्री से नौकरियां दी हैं। आखिर क्यों ऐसा नहीं कर रहे, क्यों नहीं उन लोगों के नाम पब्लिक डोमेन में लाए जा रहे हैं। वाकई चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि ऐसा घोटाला हुआ है तो उन घोटालाकारियों को एक्सपोज करना चाहिए, ऐसे लोगों के नाम भी पब्लिक डोमेन में लाने चाहिए अगर वाकई इस तरह के घोटाले हो रहे हैं। या उन्होंने ये कहा कि वाकई चीफ सेक्रेटरी खुद ही ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।